हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे इकोनोमेट्रिक्स थ्रू आर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैं। लास्ट क्लास में बच्चे प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ये सब किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास को आप ना क्लास 2 मान लो, तो ये हो जाएगा क्लास थर्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास थर्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने क्लास 1 किया था ना, ये प्रैक्टिकल 1 राइट वे क्लास, इसको भी आप हटा करके यहाँ पर 2 कर दो। देख रहे हो क्यों? क्योंकि इसके पहले एक थ्योरी मैंने ली थी ना, जिसमें डाउनलोड करना है और कमांड्स कुछ लिखवाए थे, तो वो हो गया हमारा क्लास 1। तो जो लास्ट प्रैक्टिकल हुई थी वो क्लास 2 के अंदर आ जाएगा, और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लास थर्ड के अंदर आ जाएगा, आर की क्लास में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यानी फर्स्ट क्लास वो थ्योरी वाला हो जाएगा, जो मैंने पैकेज को जो है वोल्टेज को जो डाउनलोड करना जो सिखलाया था ना, आर आर स्टूडियो को, वो हो जाएगा हमारा क्लास 1, और ये वाला हो जाएगा क्लास 2। नेक्स्ट अब आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट क्लास थर्ड। लास्ट क्लास का याद है बच्चे आपको? अच्छा, पहले से ना ये सब को थोड़ा क्लियर कर लिया करो। जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, ये देखो इन्वायरमेंट, ये हिस्ट्री देख रहे हो, इधर आ जाओ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को अगर क्लियर करना है तो यहाँ पर आप ये जो पेंट ब्रश टाइप का बटन है येलो कलर का, इसको करोगे और यहाँ पर यस कर दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको क्लियर कर दिया था। कंसोल में भी अगर आपने पहले कुछ रफ वर्क किया हुआ है, उसको हटाना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्लियर कंसोल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कंसोल का क्या है, कंट्रोल+L है। उसके बाद से ये जैसे देखो, ये मैंने कुछ वर्क किया था, प्लॉट है, इसको भी मुझे हटाना है, तो क्लियर ऑल प्लॉट्स देख रहे हो, बटन दिख रहा है। तो ये जहां भी येलो कलर का पेंट ब्रश टाइप का दिख रहा है, ये इरेजर का काम कर रहा है। क्लियर ऑल प्लॉट्स, यस पूछेगा ये, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए एक बार ये आपको मौका देता है। तो यस, अब सब कुछ मेरा क्लियर हो गया है, लेकिन इसको नहीं आपको क्लियर करना है, क्योंकि ये तो सारे कमांड रहेंगे ना हमारे पास पहले से। ठीक है, तो क्लास 1 में आपको याद दिला दे थोड़ा सा, ये देखो ये सब था, इंस्टॉल पैकेजेस वोल्ड्रेज, लाइब्रेरी वोल्ड्रेज, फिर डेटा सीईओ सैलरी 1, फिर नीचे में व्यू सैलरी। ठीक है, ये सब हम लोगों ने किया था। समरी सीईओ सैलरी 1, ये सब वोल्ड्रेज का एग्जाम्पल 2.3 है, जो चैप्टर 2 है ना, उसका 2.3 एग्जाम्पल जो है वही चल रहा है अभी, तो उसी को ध्यान में रखना है आपको। इसका हम लोगों ने मीन मीडियन सब कुछ निकाला था हम लोगों ने, याद होगा आपको। वेरिएंस वगैरह सब स्टैंडर्ड डेविएशन देखना सीखा था। अब आज हम लोग प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स मेकिंग सब डेटा सीखेंगे। तो प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स में सबसे पहले ये सब कुछ अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने नया फाइल खोल लिया है तो आपको ये दो काम हर बार करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला, ये जो है इंस्टॉल और लाइब्रेरी वोल्ड्रेज। नहीं तो अगर आप ये डेटा सीईओ सैलरी 1, ये तीसरा भी करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि सीईओ सैलरी 1 है क्या। तो अगर आप नया फाइल खोलते हो तो उसको समझाने के लिए सीईओ सैलरी 1 के लिए आपको 3 कमांड लर्न करने पड़ेंगे। तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, दिख रहा होगा ब्लू कलर में, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, लाइब्रेरी वोल्ड्रेज और डेटा सीईओ सैलरी 1। अब इसके पास डेटा सीईओ सैलरी 1 आ गया है। अब आप उसके अंदर जो जो करना चाहते हो वो सब कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो फिर से लिख दे, मेरे में तो लिखा हुआ है, अगर नहीं रहता है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो इंस्टॉल डॉट, इंस्टॉल लिखोगे जैसे वैसे ही आ जाएगा, इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल, एक बार टी भी लिखना पड़ेगा, टी आ गया। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, फिर वोल्ड्रेज, वोल्ड्रेज आ गया। उसके बाद से लाइब्रेरी, ये हर बार क्लास में ना स्टार्ट करने से पहले कर लिया करो। और अगर आप एक ही फाइल में काम कर रहे हो तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो लिया हुआ है। तो लाइब्रेरी में भी वोल्ड्रेज आ गया, वो तो अपने आप सब आता रहता है। उसके बाद से तीसरा है डेटा। हम लोग किस डेटा के अंदर काम कर रहे हैं? तो सीईओ डेटा में ये लगाना पड़ता है,
CEO सैलरी 1। ठीक है, अब इस तीनों को रन कराना है हमें। सेलेक्ट करना शुरू कर दो, दिस दिस, तीनों को रन करा दे, हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से था लेकिन फिर से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे स्टार्ट, इस तीनों के बाद प्लॉट करना है। जैसे ही आप प्लॉट करोगे, प्लॉट में देखो इन्होंने समझा दिया था, एक बार और टाइप करके देखो, बगल में हेल्प बॉक्स आया था ना, एक बार और आप टाइप करके देखो, PLOT, और देखो बगल में प्लॉट में लिखा हुआ है इधर जेनरिक XY प्लॉटिंग, यानी जो आप प्लॉट के अंदर में ब्रैकेट में पहला डालोगे वो x एक्सिस की वैल्यू होगी और जो दूसरा डालोगे वो y एक्सिस की वैल्यू होगी। तो प्लॉट वाला हम लोगों ने फंक्शन चूज कर लिया, अपने आप ब्रैकेट आ गया। अब ये बोल रहा है कि x और y आपको इंसर्ट करना है, x की जगह क्या लेना है। तो आपको याद होगा बच्चे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में जो है वो CEO सैलरी को ROE रिटर्न ऑन इक्विटी पे रिग्रेस कराया था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज आवर x वेरिएबल इंडिपेंडेंट एंड CEO सैलरी इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम x की जगह पे ROE डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ROE, लेकिन खाली ROE समझेगा नहीं वो, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा। एक बार आप ROE डाल करके देखो, ये सब ना करने से आता है। ROE डाल दिया और दूसरे में सैलरी डाल दिया। अब देखो तो जरा इसको रन करा करके, ये रन होता है या नहीं होता है। देखो एरर आ गया ना, क्योंकि इसने ROE को पहचाना ही नहीं। ये मैंने जानबूझ करके एरर करके दिखलाया है, ये सिर्फ ROE को नहीं पहचान रहा है, आपको डेटा का रेफरेंस देना पड़ेगा। यानी ROE के पहले CEO सैलरी, वो जो करते थे ना वो एड्रेस कि किसके अंदर काम कर रहे हैं, CEO सैलरी 1, और फिर M% का साइन जिसको डॉलर बोलते हैं, मतलब CEO सैलरी 1 का डॉलर, डॉलर का डॉलर मतलब ऑफ की जैसा यूज होता है। और फिर यहां पर भी लिखना पड़ेगा CEO सैलरी 1, फिर शिफ्ट के साथ डॉलर, मतलब 4 को दबाओगे तो डॉलर आ जाएगा, वो नंबर कीज पे होगा, दिख जाएगा आपको। अब इसको रन कराओ, अब ये पहचान जाएगा कि एक्स और वाई पे क्या डालना है। देखो इधर इधर प्लॉट में दिख रहा है आपका, तो नीचे देखो CEO सैलरी 1 का इन्होंने क्या लिया है, ROE एक्स एक्सिस पे लिया है, और CEO सैलरी 1 का सैलरी जो लिया है उसको वाई एक्सिस पे लिया है। और ये स्कैटर प्लॉट है। ये कैसा है बच्चे, स्कैटर प्लॉट है। तो आप इसके लिए पहले नोट लिख लो कि स्कैटर प्लॉट हम लोग कर रहे हैं हैशटैग के साथ। सो स्कैटर प्लॉट ऑफ सैलरी वर्सेस ROE। ठीक है, तो अब समझ में आएगा कि ये स्कैटर प्लॉट कर रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट के लिए आता है ये। अब स्कैटर प्लॉट में देख करके कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब आप इसको एक और प्लॉट करो, और स्कैटर प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन की तरफ नहीं जा रहा है, आपको पता लग रहा है ना, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग नया कुछ फंक्शनल फॉर्म दूसरा ट्राई करना चाहते हैं। ये जब आप चैप्टर 5 पढ़ लोगे ना फंक्शनल फॉर्म, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हम लोग दूसरे पे क्यों जा रहे हैं। ये तो लीनियर मॉडल था, अभी जो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया है उसमें सैलरी को सिर्फ ROE पे रिग्रेस कराया है। एक दूसरा ट्राई करके देखते हैं, ट्राइंग अनदर फंक्शनल फॉर्म। कितने होते हैं, 5-6 फंक्शनल फॉर्म होते हैं, वो चैप्टर 5 में आप पढ़ लोगे, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 के बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये ग्राफ वाला। तो ट्राइंग, ये कमेंट है बच्चे, ये रन नहीं करेगा, ये अपने समझने के लिए है। ट्राइंग अदर फंक्शनल फॉर्म। वैसे आप आर में काम तो कर रहे हो सीखने के लिए,
लेकिन जब आप जॉब करोगे या इसके ऊपर जब आप फील्ड में आओगे तो सब कुछ यूज़र डिफाइंड आता है, रेडियो बटन होते हैं, बस क्लिक 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 करते चलो, चेक बॉक्स होते हैं, तो आपको कुछ टाइप वाइप नहीं करना होता, खाली सबमिट सबमिट, तो अपने आप वो सारा ग्राफ देता चला जाता है। तो ट्राइंग अदर फंक्शनल फॉर्म, देखो जरा, कुछ कलर भी ऐड कर देते हैं, कुछ लेबल भी कर देते हैं। यहाँ पे लेबल जैसे CEO सैलरी 1 ROE आ रहा है ना, अब ROE में हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, हम चाहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा फंक्शनल फॉर्म भी ला रहे हैं। ध्यान से देखो, लिख रहे हैं कमांड प्लॉट, प्लॉट में आ गया, इसी को आप चुन लो ना जो प्लॉट में आया, प्लॉट, फिर से एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, CEO सैलरी 1, फिर M% का साइन दे दिया, और फिर यहाँ पर क्या डालना है, ROE, देखो नीचे में आया हुआ है, हमें टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, ROE कॉमा, फिर CEO, ये भी आ जाएगा, CEO सैलरी 1, देखो एरर इन फेच की, इसको अभी हटाओ, देखते हैं, CEO सैलरी 1, डेटा वोल्टेज इज करप्ट, लाइब्रेरी 4.3, ओके, CEO सैलरी 1, और फिर M% का साइन देना है, और फिर अब यहाँ पर सैलरी डाल देना है, ठीक है, ये तो डाल दिया हम लोगों ने, कॉमा, मेन, ये भी एक आपको याद करना पड़ेगा, मेन इज इक्वल टू, देखो तो मेन में क्या आया था, एक बार टाइप करके देखते हैं, मेन, हेल्प बॉक्स इसका खुला था, मेन प्लॉट डिफॉल्ट, अब मेन टाइटल फॉर द प्लॉट सी ऑल्सो टाइटल, अच्छा मेन के लिए टाइटल देना है, तो मेन इज इक्वल टू, फिर इसमें दे दोगे लेबल्ड प्लॉट, मतलब वो लेबल्ड प्लॉट के फील्ड में चला जाएगा, लेबल्ड प्लॉट। अब लेबलिंग किस तरीके से करनी है उसके लिए भी सोचो जरा, तो यहाँ पर अब देखो कमांड बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो आप यहीं पर एंटर दे सकते हो ताकि आपको बहुत ज़्यादा राइट में मूव ना करना पड़े, फिर कॉमा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो, प्लॉट के बाद कॉमा के बाद एक्स लैब, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुझे ज़्यादा राइट में ना जाना पड़े, एक्स लैब फंक्शन भी आ गया, मतलब एक्स की लेबलिंग, एक्स लैब पे आप क्या डालना चाहते हो, पूरा लैंग्वेज लिखना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, कॉमा, फिर आएगा कॉमा, फिर आप वाई लैब, वाई को भी तो लेबल करना चाहते हो ना, वाई एक्सिस को, वाई लैब, वाई लैब इज इक्वल टू, ये खुद ब खुद पूछने लगा, वाई लैब पे आप क्या लेबल करना चाहते हो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर हम डाल दे लॉग ऑफ सैलरी, अदर फंक्शन कर रहे हैं ना, लॉग ऑफ सैलरी, ये फंक्शन भी ले लेता है, जैसे लॉग ऑफ सैलरी, सिर्फ वो टेक्स्ट नहीं समझेगा, ये लॉग भी निकाल देगा, लॉग ऑफ सैलरी, इसको जरा रन करा और देखो, पूरा हो गया, सेलेक्ट, रन, तो देखो इधर लॉग ऑफ सैलरी आया और रिटर्न ऑन इक्विटी आया, ठीक है, लॉग ऑफ सैलरी आया और रिटर्न ऑन इक्विटी आया, इसका स्कैटर प्लॉट आ गया, तो लेबल्ड प्लॉट बन गया ये हमारा। अब इसमें हम लोग देखना बच्चे, यहाँ पर जो है एक्स लैब इज इक्वल टू, इसको अगर रन कराते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है मेन में लेबल्ड प्लॉट, तो ये अभी सिर्फ लेबलिंग समझेगा, ये अभी सिर्फ क्या समझेगा, लेबलिंग, ये अभी सिर्फ लेबलिंग समझेगा। एक बार इसको रन करा करके देखो, देखो इसने सिर्फ वाई एक्सिस पे लेबल किया है लॉग ऑफ सैलरी, पॉइंटर देख रहे हो, लॉग ऑफ सैलरी,
और एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन किया, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी भी वही स्कैटर डायग्राम दिख रहा है लेकिन लेबलिंग बदल गई। अब दूसरा फंक्शनल फॉर्म तो नहीं हुआ। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो लिखवाया है दूसरा फंक्शनल फॉर्म, दूसरे फंक्शनल फॉर्म के लिए देखो इतना बड़ा कमांड मुझे बार बार टाइप करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और फिर से यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। इसमें से सिर्फ ना आपको लेबल्ड प्लॉट को हटा देना है। लेबल्ड प्लॉट हटा दोगे तो वो इसको फंक्शन ले लेगा लॉग को। अब इसको रन कराओ आप। देखो क्या होता है। इधर देखो क्या आ गया हमारा, लॉग ऑफ सैलरी और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और वाई प्लॉट दिस वन। इसमें से मेन मैंने हटा दिया। एक मिनट, दो दो कॉमा दिख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। एक कॉमा हटा देंगे। एक्स लैब इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी, वाई लैब इज इक्वल टू लॉग ऑफ सैलरी। ठीक है, सीईओ %, ठीक है। अब इसको रन करा करके देखते हैं। अभी भी वही हो रहा है, वही हो रहा है। ठीक है, तो लेबल्ड प्लॉट ही ले रहा है, इस फंक्शनल फॉर्म नहीं ले रहा। अब बच्चे देखो ये जो है ये हमारा लॉग ऑफ सैलरी वर्सेस रिटर्न ऑन इक्वलिटी। अब इसने लेबल्ड कर दिया। ठीक है, लेबल्ड कर दिया। दूसरे फंक्शनल फॉर्म में वाई लैब में लॉग ऑफ सैलरी करते हैं, जैसे मैंने एक दूसरी क्लास ली हुई थी, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं, उसमें भी मैंने सेम चीज़ टाइप किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, प्लॉट सीईओ सैलरी 1 % साइन ROE, सीईओ सैलरी, फिर ये डॉलर का साइन ROE, एक्स लैब इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी, वाई लैब इज इक्वल टू लॉग ऑफ सैलरी। अगर इसको रन कराते हैं, अब ये सिलेक्टेड है, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन मिल जाता था। तो लॉग ऑफ सैलरी वर्सेस रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, इसका मतलब ये बेटर फंक्शन फॉर्म है, ये बेटर फंक्शन फॉर्म है। तो इस तरीके से हम लोग प्लॉटिंग कर करके चेक करते हैं कि किस में स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जिसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो सही फंक्शनल फॉर्म हो गया। तो इसलिए अभी इसमें नहीं दिखला रहा है, हो सकता है कि कुछ पैकेजेस को ये एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। वैसे मैंने पहले करके चेक किया हुआ है तो वो आता है। तो यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाओ कि अलग अलग फंक्शनल फॉर्म को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं और जिसमें स्ट्रेट लाइन आता है वो अच्छा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कमेंट में शिफ्ट के साथ कि सिंस it is a straight line, since it is a straight line, so कौन सा मॉडल अच्छा है, so log of salary versus return on equity is better। तो ये चैप्टर 5 के बाद आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, अभी नहीं कर सकते, लेकिन जब ग्राफ बता ही रहे थे तो मैंने यहाँ पर मुझे लगा कि बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ का। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो फिर आप हेल्प करके अपना प्लॉट कमेंट में देख सकते हो कि क्या क्या उन्होंने कहा है। एक और प्लॉटिंग का तरीका है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। उसके लिए हिस्टोग्राम प्लॉटिंग के लिए तो नेक्स्ट कमेंट लिखना, नेक्स्ट going to plot histogram, going to plot histogram। ठीक है, अच्छा मैंने कलर नहीं बताया था ना, आप इसमें चाहो तो कलर भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आपने कलर ऐड करना है तो कॉमा, कलर के लिए होता है COL, कलर के लिए क्या होता है COL, कलर में आ गया। अब कलर में आप इज इक्वल टू करोगे
ये ब्रैकेट नहीं करना, कलर में आपको करना है इज इक्वल टू, और फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में शिफ्ट के साथ, और इसमें अगर आप ब्लू दे देते हो तो ग्राफ हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, अब देखो जरा, इसको रन कराते हैं। प्लॉट में दिखेगा, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और यू वांट टू श्योर, ओके। कलर में हम लोगों ने डाल दिया है ब्लू कलर, ब्लू, और इसको बंद नहीं किया था ना ब्रैकेट को, 1 मिनट, शिफ्ट के साथ ये बंद कर दिया। वाई लैब इज इक्वल टू दिस वन, या इसमें इसमें कर देते हैं कलर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मेन लेबल्ड प्लॉट है ना उसमें कर देते हैं। लेबल्ड प्लॉट में कॉमा COL इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रेड कर दें या ब्लू कर दें, रेड कर दें, रेड। अब देखो जरा, इसको अगर रन कराते हैं, क्यों नहीं ले रहा है ये, 1 मिनट। कभी कभी इसको सिस्टम को लेने में ये लग जाता है। अब जब मैंने इसको दोबारा रन किया, आप भी इसको रन करा करके देख सकते हो, ये ना ले रहा है, रेड कलर का प्लॉट दे रहा है। ठीक है, तो रेड कलर के सारे हो गए, तो आप चाहो तो कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बस COL इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर आपको डालना है वो डाल दो। तो आपका जो ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट है, ये हिस्टोग्राम में भी आप कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, तो कलर उसमें ऐड हो जाएगा। अब हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट करने जा रहे हैं बच्चे। अब क्या प्लॉट करने जा रहे हैं, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए ना कुछ पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो उसके लिए लिखेंगे इंस्टॉल पैकेजेस, और पैकेज आपको लर्न करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में GGPUBR। ठीक है, ये इंस्टॉल कर दिया हमने पैकेजेस। कभी कभी दिक्कत होती है तो आप इधर आकर के, इधर देखो जो 4th क्वाड्रेंट में है, पैकेजेस में गए और यहाँ पर जा कर के आप इंस्टॉल कर सकते हो, GGPUBR। ठीक है, इंस्टॉल उस तरीके से भी आप कर सकते हो। मेरे में ऑलरेडी है। डू यू वांट टू रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का पूछेगा तो आप यस कर देना, तो आर स्टूडियो को फिर से स्टार्ट कर देगा और सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखो तो इसमें है, अब GG आ रहा होगा, FF, देखो GGPUBR ये है, इसको ओके कर दो, GG प्लॉट को भी ओके कर दो, ये आ गया हमारे पास। अब इंस्टॉल के बाद हमें करना क्या है, तो अब आप टाइप कर दो GG हिस्टोग्राम, आ गया होगा, GG हिस्टोग्राम आ गया। GG हिस्टोग्राम के अंदर में मान लो हम ROE का हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, तो CEO सैलरी 1, और इसमें कॉमा x इज इक्वल टू, x एक्सिस पे आप क्या डालोगे, हिस्टोग्राम में सिर्फ एक ही x डालना होता है, y आप नहीं डाल सकते, एक ही का बनता है ना फ्रीक्वेंसी, वो अपने आप ले लेता है। x इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ROE, यानी पहला तो ये जो था ये एड्रेस था कि किस डेटा सेट में हम लोग काम कर रहे हैं, और x पे हम लोग क्या डालना चाह रहे हैं, ROE, तो ये उसी का हिस्टोग्राम बनाएगा। ठीक है, रन करो, देखो आ गया हिस्टोग्राम, आ गया। तो नीचे x एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा ROE और काउंट, हिस्टोग्राम दिख रहा है। हिस्टोग्राम को देख करके आप ये सारा पता लगा सकते हो कि ये अभी आपको पॉजिटिवली स्क्यूड दिख रहा है, क्योंकि राइट में कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्ट में कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा ना, तो आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हो। अब ये ना मुझे थोड़ा सा नैरो ग्राफ दिख रहा है, नैरो हिस्टोग्राम दिख रहा है, तो इसको अगर वाइड बनाना है तो उसके लिए एक आता है बिन, तो GG हिस्टोग्राम आ जाएगा अपने आप, ज़्यादा टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। फिर वही CEO, ये भी आ गया, CEO सैलरी 1, फिर कॉमा x इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा में
RO, ये आप चाहो तो ऊपर से कॉपी पेस्ट भी करके कर सकते हो। और फिर इसके बाद एक कॉमा दे करके बिन्स, बिन्स, बिन्स भी आ गया। बिन्स इज इक्वल टू कितना लेना चाहते हो? अगर मैंने 10 ले लिया तो देखो इसका ग्राफ ना थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली जूम हो जाएगा, ये तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। देखो दिख रहा है ना, 10 बिन ले लिया तो अब ज़्यादा ये होकर के दिख रहा है। पहले जो था वो छोटा छोटा क्लास लेकर के किया हुआ था, अब क्लास को थोड़ा ज़्यादा विड्थ कर दिया, तो अब 10 बिन का इस तरीके से बना। अब इसमें आप मीन को भी दिखलाना चाह रहे हो, अगर आप मीन को भी शो करना चाह रहे हो तो कॉमा कर दो, ध्यान से सुनो, और ऐड मीन, ऐड इज इक्वल टू, एक बार में एक ही चीज ऐड कर सकते हैं, या तो मीन या मीडियन या मोड। मीन अगर मैंने ऐड कर दिया, अब देखो इसमें मीन भी बताएगा कि मीन कहाँ है। इसको रन कराओ, देखो ये जो एक डॉटेड लाइन है ना, ये मीन की पोजीशन बता रही है कि अगर ये डेटा है तो मीन कहाँ लोकेटेड है, ये आप देख लो। मीन कहाँ लोकेटेड है ये आप देख लो। अगर मीन की जगह पे मीडियन करते हो, मीडियन, अब इसको रन कराओ। एक साथ मैंने तीनों का ट्राई किया था, वो इसमें नहीं शो हो रहा था, वो किसी और फंक्शन में होगा। मीडियन नहीं शो हुआ ना, अच्छा मीडियन नीचे कहीं लोकेट किया होगा, लोकेट किया है, ये रहा मीडियन, ये देखो ये मीडियन है। 20 के बगल में जो एक डॉट बना रखा है वो किसका पोजीशन है? मीडियन का पोजीशन है। ऊपर भी देखो यहाँ पर ये मीडियन का है। अगर आप यहाँ पर मोड डाल देते हो, ट्राई करके देखो क्या हर्ज है। ठीक है, ऐसे ही ट्राई करना चाहिए, मोड। अब देखो जरा इसको सेलेक्ट करके रन कराओ, ये लेता है या नहीं लेता है। लास्ट ट्रेस टू सी वेयर द एरर अकर्ड, कॉज्ड बाय एरर इन मैच आर्गुमेंट। अच्छा ठीक है, विथ नेम पी मैप। ठीक है, अभी ये मीडियन और मोड नहीं ले रहा है। मीन फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो है ना हमारा, ये हिस्टोग्राम में ऐड में सिर्फ मीन को ले रहा है, बाकी डेटा को नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए फिर कुछ और होगा, कोई दूसरा फंक्शनल फॉर्म होगा, वो लेने पर होगा। तो अभी आप इसमें सिर्फ मीन ही ऐड करें। ठीक है, तो ये हो गया, हिस्टोग्राम बनाना सीखा हम लोगों ने, ग्राफ बनाना सीखा, एक्स और वाई का प्लॉट करके स्कैटर प्लॉट, उसमें कलर डालना सीखा हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे, सब डेटा बनाना सीखेंगे। सब डेटा बनाना सीखेंगे हम लोग। सब डेटा में ना कंडीशन लगेगा, सब डेटा में क्या लगेगा? कंडीशन लगेगा। तो चलो चलते हैं, और अब हम लोग इसमें हेडिंग देंगे थोड़ा सा, क्रिएटिंग सब डेटा, क्रिएटिंग सब डेटा। मतलब डेटा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा हम नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा 12-12 वेरिएबल है, नहीं चाहते हम इतना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब क्रिएट करेंगे सब डेटा को। तो देखो जरा कि सब कुछ लाइब्रेरी वगैरह खुला हुआ है, ये तो आपको एक बार कर ही लेना है कि लाइब्रेरी हमारा वोल्ड्रेज और ये सब खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, डेटा सेट। उसके बाद से डेटा सेट भी चूज़ कर लिया, एक बार व्यू कर लें जरा कि हमारा डेटा क्या दिख रहा है। VEUW, व्यू, व्यू फंक्शन आ गया। इसके अंदर में आप वही CEO एक बार देख लो अपने डेटा को कि कैसा है, क्योंकि अब इसका सब डेटा बनने वाला है, उसमें स्ट्रक्चर बदल जाएगा, छोटा हो जाएगा ना डेटा। एक बार पहले अपने डेटा को देख लेते हैं। देखो इस डेटा में कितने हैं? 209 ऑब्जर्वेशन, यहाँ देख लो एनवायरनमेंट में, और 12 वेरिएबल दिख रहे हैं। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 12 वेरिएबल। आप देखना चाहो तो देखो ऊपर में ये जो ब्लैक से कर रखा है हैंड, हैंड देखो, फिंगर, ये टोटल 12 है। 12 वेरिएबल आपने देख लिया। सैलरी है, पी सैलरी है, सेल्स है, ROE है, PCROE है, ROS है, इंडस है, फाइनेंस है, सेंस प्रॉड है, यूटिलिटी है, एल सैलरी है, एल सेल्स है। ठीक है, अब देखो जरा इसमें हम लोग अब डेटा को छोटा करने वाले हैं, सब डेटा करने वाले हैं।
तो क्रिएटिंग सब डेटा, जिसमें सिर्फ दिखेगा क्रिएटिंग, सिर्फ दो वेरिएबल डाल रहे हैं क्रिएटिंग। अच्छा मैंने हैश टैग नहीं लगाया ना, तब तो ये कमांड ले लेगा, फिर एरर शो करने लगेगा। क्रिएटिंग सब डेटा, सिर्फ दो वेरिएबल डालना चल रहे हैं, सब डेटा विथ सैलरी एंड ROE ओनली। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग इस डेटा को किसी और नाम से बुलाएंगे। क्या डेटा का नाम रख दे बताओ बच्चे? अभी तक जो डेटा चल रहा था वो CEO सैलरी 1 नाम से था। अब हम लोग अपना खुद का डेटा बना रहे हैं, तो माई डेटा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? माई डेटा, माई डेटा 1। अब इस पे असाइन करना है, तो शिफ्ट के साथ ये लेस देन और इज इक्वल टू। माई डेटा पे अब चेंजेस आने वाले हैं, तो ये असाइन का साइन होता है लेस देन, और फिर माइनस का साइन दे देंगे हम लोग। अब एक फंक्शन आता है सी बाइंड फंक्शन, सी बाइंड फंक्शन, ये अपने आप आ जाएगा। सी बाइंड आ गया। सी बाइंड के अंदर में पास कराना है कि आप किसको किसको लेना चाह रहे हो, तो डेटा का रेफरेंस देना पड़ेगा CEO सैलरी 1, और फिर इसका हम लोग लेंगे, उठाएंगे सैलरी, कॉमा दूसरा किसको लेना चाहते हो, तो फिर CEO आ गया, फिर % साइन, दो ही वेरिएबल लेना चाहते हैं, अब ROE लेना चाहते हैं, ROE। सी बाइंड फंक्शन ले लेगा इसको, करें, इसको रन कराओ, रन, ये रन हो गया। अब व्यू करना है आपको माई डेटा को, तो व्यू करो, VIE, मेरा मन नहीं मान रहा है, देख लेते एक बार व्यू करके कि कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। माई डेटा 1 इसलिए क्योंकि बहुत सारे डेटा बनाने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए माई डेटा 1, माई डेटा 2, ऐसे ऐसे CEO सैलरी के ही डिराइव्ड डेटा हम लोग बनाते जाएंगे। इसको रन कराओ। अब देखो बहुत बढ़िया, इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, V1 और V2। V1 एक्चुअली में हमारा सैलरी है, और V2 जो है वो ROE है, लेकिन V1 V2 अच्छा नहीं लग रहा है ना देखने में। V1 V2 नहीं अच्छा लग रहा है देखने में। हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको भी नेम देना चाहते हैं। ठीक है, इसको भी नेम देना चाहते हैं, तो यहां पर लिखते हैं इसमें वी वांट टू रीनेम कॉलम्स V1 V2, इन दोनों को। ठीक है, नेम देना चाहते हैं, तो क्या है तरीका नेम देने का, तो उस फंक्शन को भी आपको ध्यान देना है। कॉलम नेम्स, COL, कॉलम अपने आप आ जाएगा नेम्स। देखो कॉलम नेम्स नाम से फंक्शन आ गया। कॉलम नेम्स के अंदर में आपको डेटा डालना है, तो माई डेटा 1, माई डेटा 1 जो आपने बनाया है वो आ गया, माई डेटा 1। अब इसको असाइन करना है, तो फिर शिफ्ट के साथ ये और ये। अब इस पे आप क्या करने वाले हो, तो सिर्फ C बना दो, सिर्फ C फंक्शन, और इसके अंदर में पास कराओ, C के अंदर में CEO सैलरी 1, ये हम लोग नाम दे रहे हैं CEO सैलरी, तो CEO सैलरी ही रहने दो, 1 नहीं देंगे, नहीं तो फिर ये डेटा सेट से कंफ्यूजन हो जाएगा। CEO सैलरी, फिर कॉमा, फिर ये डबल इन्वर्टेड। जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना होता है ना, टेक्स्ट को हमेशा हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही रखते हैं। तो ROE, तो जो V1 था ना उसकी जगह पे आ जाएगा CEO सैलरी, और V2 की जगह पे आ जाएगा ROE। तो आपको ध्यान से देखना था कि V1 और V2 था क्या, V1 और V2 था क्या। एक बार और देखना चाहते हो, देख लो, व्यू को रन कराओ और देख लो। तो देखो V1 है हमारा सैलरी, और V2 है हमारा रेट, वो देख के पता लग जाता है ना, पहले भी डेटा देखा हुआ। अब इसको रन कराओ आप,
अब V1 V2 नज़र नहीं आएगा, अब उनकी जगह पे नाम आ चुका होगा। ठीक है, अब इसको आप देखना चाहते हो, व्यू करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। तो व्यू, अब डेटा बदल चुका है। व्यू के अंदर में आएगा माई डेटा 1। इसको रन कराओ, अब आपको दिखेगा कुछ अलग सा। देखो, अब देखो ना, सीईओ सैलरी और आरओई आ गया। यहाँ पे चाहते तो हम कुछ भी नाम डाल सकते थे, अल्फा बीटा कुछ भी अपनी मर्जी का, ठीक है, पिज्जा बर्गर कुछ भी डाल सकते थे। तो सीईओ सैलरी और आरओई, ये हेडिंग ऐड करने का फंक्शन है। हेडिंग ऐड करने का फंक्शन क्या है, देखो फिर से, कोडिंग, कॉलम नेम्स इसमें बड़ा अच्छा है ना। आर सॉफ्टवेयर में क्या है ना कि सब कुछ यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ है। आप अगर भूल जाते हो तो हेल्प बॉक्स बगल बगल में आते रहता है, आप वहां से सीधा क्लिक कर दो, वो ऐड हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे भी कर्सर होता है। तो बहुत अच्छा ये हेल्प मिल जाता है हम लोगों को। अब उसके बाद से आर ओ ई को जरा देख लो, एक बार फिर से इसको रन कराना और देखो, आर ओ ई में कुछ वैल्यूज 10 से नीचे हैं और कुछ वैल्यूज 10 से ऊपर है, दिख रहे हैं? कुछ वैल्यूज 10 से नीचे भी हैं और कुछ वैल्यूज 10 से ऊपर भी हैं। 10 से नीचे हालांकि बहुत कम है, सिर्फ एक ही है, ये 5.9। तो कंडीशन हम लोग किसके ऊपर लगाएं? डेटा देखना चाहते हैं 20 के ऊपर का डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है, तो 20 कर देते हैं। तो चलो देखो, अब लिमिटिंग आवर डेटा, अब हम लोग कमेंट में डालेंगे कि अब हम अपने डेटा को आर ओ ई पे कंडीशन लगा करके देखना चाहते हैं। मुझे सारे डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ वही डेटा लेंगे जिसमें आर ओ ई 20 से ज्यादा है। तो लिमिटिंग डेटा फॉर आर ओ ई ग्रेटर देन 20 ओनली, ग्रेटर देन 20 ओनली, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके लिए क्या है। तो इफ एल्स का कंडीशन लगेगा, क्योंकि ये हर डेटा को चेक करेगा। अगर 20 से ज्यादा है तो लेगा, 20 से कम है तो नहीं लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप भी, अगर इंसान भी ये काम करेगा तो इसी तरीके से सोचेगा कि हर हर डेटा में आर ओ ई को चेक करेंगे, 20 से ज्यादा है तो लेंगे, 20 से कम है तो नहीं लेंगे। यही तरीका होता है ना डेटा को शॉर्ट लिस्ट करने का। तो उसके लिए आता है एक क्लॉज, इफ एल्स क्लॉज। तो यहां पर मुझे एक बार लिखने दो, यूजिंग इफ एल्स क्लॉज, क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकिंग अब हमें बनना है और इफ एल्स का डिसीजन लेना है, इसलिए, ठीक है। इफ एल्स क्लॉज, तो इसके लिए क्या है, चेंजेस तो माई डेटा 1 में ही हो रहा है ना। माई डेटा 1 अब फिर से बदलने वाला है। माई डेटा 1, अब ध्यान से सुनो, यहां पर देंगे बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट आपको मिल जाएगा देखने पर, बिग ब्रैकेट में कॉलम, मतलब रो पे कुछ नहीं है, कॉलम पे कंडीशन लग रहा है, रो पे कोई कंडीशन नहीं है। 209 ऑब्जर्वेशंस थे रो में, वो पूरे 209 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन सिर्फ हमारा कॉलम पे लग रहा है, और ये बिग ब्रैकेट नहीं हुआ बच्चे, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए हमें। तो सीधा टाइप करोगे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, मैंने शिफ्ट दबा दिया था गलती से। अब उसके अंदर रो पे कोई कंडीशन नहीं है तो छोड़ दो, रो को एज यूजुअल कुछ भी आ सकता है। कॉलम पे कंडीशन, कॉलम में हम लोग किस कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हैं, यहां देखो तो जरा, व्यू डेटा 1 रन, इसमें देखो, इसको कहते हैं कॉलम 1। ये तो सिर्फ सीरियल है, इसको कॉलम 1 मत कहना, इसको सीईओ सैलरी को कहेंगे कॉलम 1 और आरओई को क्या कहेंगे, कॉलम 2। तो कॉलम 2 पे कंडीशन हम लोग लगाने वाले हैं, कॉलम 2 पे कंडीशन लगाने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, कॉलम 1 कॉलम 2 इसमें देखते हैं, व्यू, ठीक है, बात वही है।
माई डेटा 1 और यहाँ पर कॉलम का नंबर लिख देंगे, कौन सा नंबर है, कॉलम 2 पे कंडीशन लग रही है, कॉलम 2। और फिर इफ एल्स के लिए आएगा इसके साथ ये और ये सिंबल लगाना ही लगाना है आपको, लेस देन और इज इक्वल टू। और इफ एल्स अब स्टार्ट हो जाएगा, एल्स इफ एल्स आ चुका है, इसी को सेलेक्ट कर लो। इफ एल्स में माई डेटा 1 में फिर वही बिग ब्रैकेट कॉमा 2 और कंडीशन है, ध्यान से देखो, सेकेंड कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हैं, जब ये ग्रेटर देन, एक मिनट, ग्रेटर देन नहीं आया, जब ये ग्रेटर देन 20 हो तब तो आएगा कॉमा, और अगर 20 नहीं है तो लिख देंगे नॉट अवेलेबल। तो माई डेटा 1, तो ब्रैकेट के पहले जो होता है ना वो इफ में आ जाता है, ब्रैकेट के बाद जो होता है वो किस में आ जाता है, एल्स में आ जाता है। तो इफ का तो कंडीशन लिख दिया, यहाँ देखो माई डेटा 1 कॉलम 2 इज ग्रेटर देन 20, तो ये लेगा, और अगर नहीं हुआ, ग्रेटर देन 20 नहीं हुआ, तो सेकंड कंडीशन अपने आप उसका ऑपोजिट बन जाता है। तो माई डेटा 1 में क्या कर देगा, ये बिग ब्रैकेट देना है कॉमा 2 और फिर इधर कॉमा, उस कॉलम में एंट्री कर देगा NA नॉट अवेलेबल, NA, ठीक है। NA में कैपिटल N करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं, कैपिटल NA, ये शो करने लगेगा। इसको रन कराए बच्चे, इसको रन कराना। अब इसको व्यू करना है, फिर से व्यू माई डेटा 1 कमांड ऊपर लिखा ही हुआ है। अब देखो ROE में क्या दिख रहा है आपको, जहां जहां 20 से कम था वहां वहां क्या दिखने लगा, NA नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, मतलब जो रेट सिर्फ 20 से ज़्यादा था अब वही सिर्फ हमारा डेटा में शो हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, वियर्ड लग रहा है, बहुत सारे NA डेटा है, जब ये लेना ही नहीं है तो ये हमारे डेटा सेट में कर क्या रहे हैं, 209 ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, तो इनको हटा दो ना। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि इनको हटा दो। तो पहले तो हमने व्यू किया था, उसको लिख लेते हैं, व्यू माई डेटा 1, ये किया था हमने। अब नेक्स्ट है इनको हटाना है, तो हैशटैग टू रिमूव NA डेटा नॉट अवेलेबल डेटा, ये सारे डेटा को उड़ा देना है, नॉट ए नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ देखो इसके लिए फंक्शन होता है, ओमिट फंक्शन होता है, माई डेटा, सब कुछ तो माई डेटा 1 के लिए हो रहा है ना, ये अपडेट होता चला जा रहा है, पुराना माई डेटा 1 ढूंढना चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको, फिर से स्टार्टिंग से आपको सारे कमांड रन करने पड़ेंगे तभी आपको पुराना डेटा मिलेगा। ये सारे डेटा में अपडेशन होता चला जा रहा है, पुराना चेंज होता चला जा रहा है, तो जब चेंज हो गया तो पुराना वाला कैसे मिलेगा आपको। तो माई डेटा 1, फिर इसको देखो बदल रहे हैं, ये अब नॉट अवेलेबल, तो कैप्स लॉक में था ना NA, फिर स्मॉल पे आ गए, डॉट ओमिट फंक्शन होता है, ओमिट आ गया, NA ओमिट, और फिर माई डेटा 1। अब इसको रन करा करके देखते हैं, नॉट अवेलेबल वाले सभी को हटा देगा ये। अब फिर से व्यू करके देखना पड़ेगा, तो व्यू माई डेटा 1, आ जाना, यस आ गया। अब इसको व्यू करके देखो कि नॉट अवेलेबल वाले दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, रन करा दिया, गायब हो गए सारे। वाह कितना मजा आ गया, नहीं, सारे ROE देखो 20 से ज़्यादा ही है। तो ये होता है लिमिटिंग करके अपने डेटा सेट को मैनेज करना। और अब इसमें सिर्फ कितने रह गए हैं, माई डेटा 1 में देखो तो कितने ऑब्जर्वेशन रह गए हैं, सिर्फ आए हैं 51, मतलब 209 में से 51 ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें रेट ऑफ इक्विटी क्या है, 20 से ज़्यादा है।
मजा आ गया ना? तो ये लिमिटिंग डेटा बनाने का तरीका हो गया। ये था हमारा क्लास थर्ड बच्चे। क्लास वन में थ्योरी कराई थी, क्लास टू में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कमांड सब सिखलाया था, क्लास थर्ड में भी प्रैक्टिकल बताया मैंने जो कि ग्राफ से रिलेटेड था, स्कैटर प्लॉट। और स्कैटर प्लॉट के बाद फिर हम लोगों ने हिस्टोग्राम किया, हिस्टोग्राम में भी मीन को ऐड किया, स्कैटर प्लॉट में कलर ऐड किया, लेबलिंग सीखी। उसके बाद से हम लोगों ने अपने डेटा को कैसे लिमिट में रखना है वो भी सीखा, ज़्यादा वेरिएबल से कम वेरिएबल वाला डेटा कैसे बनाना है, उसके बाद से उनको लिमिटिंग कैसे करना है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो सी बाइंड फंक्शन देखा और बिग ब्रैकेट का यूज़ करके कॉलम पे कंडीशन लगाना देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में बच्चे अब आपका चलेगा, नेक्स्ट क्लास में चलेगा आगे अब कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग। तो वेरिएबल क्रिएशन एंड वेरिएबल फॉर्मेशन, वेरिएबल क्रिएशन और वेरिएबल फॉर्मेशन, वेरिएबल ड्रॉपिंग, ये सब सीखेंगे कि किस तरीके से इन सबको किया जाता है, डमी कैसे क्रिएट किया जाता है, कोई वेरिएबल ऐड करना है टेबल में, कोई वेरिएबल हटाना है टेबल से, किसी वेरिएबल का नेम बदलना है टेबल के अंदर, किसी वेरिएबल का फंक्शनल फॉर्म बदलना है। तो ये सब चेंजेस जो हम लोग करते हैं डेटा में वो सब करना सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे लिखने दो हेडिंग शिफ्ट के साथ, ये क्लास थर्ड। क्लास थ्री में हम लोग करेंगे वेरिएबल क्रिएशन। डेटा सेट हमारा यही चलेगा और लाइब्रेरी भी वोल्टेज का ही चलेगा। वेरिएबल क्रिएशन एंड फॉर्मेशन, वेरिएबल क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, चेंज करने को, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग देखेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर हम इन सब को रिमूव करके नेक्स्ट क्लास के लिए अच्छा स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो सारे कंसोल को उड़ा देना है, उड़ा दिया मैंने। ग्राफ को उड़ा देना है, यस उड़ा दिया मैंने, ठीक है। इसको रहने दो, ये ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट में अभी ज़्यादा भरा नहीं है। अब दो ही तो डेटा हमने यूज़ किया। पहला डेटा क्या था, सीईओ सैलरी 1, दूसरा डेटा था माई डेटा 1। अब माई डेटा 2 ये सब भी चलेगा तो उनमें मजा आएगा। उसके बाद वाले क्लास में फिर हम लोग रिग्रेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन कैसे रन कराते हैं। जैसे जैसे रिग्रेशन आपके बुक में दिखता है ना वैसे ही सब सारे कोफिशिएंट्स अपने आप निकल आएंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रेसिड्यूअल्स आ जाएगा, हर चीज़। तो अभी तो आप चैप्टर 2 और 3 पढ़े हो तो उसके बेसिस पे अभी हमारी क्लास ले सकते हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए आपको फिर वो पढ़ना पड़ेगा। रिग्रेशन पढ़ने के बाद चैप्टर 4 5 भी आप कर लो तो अच्छा है, 6 तक कर लो, डमी तक, तो फिर प्रैक्टिकल में मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।